तैयारियां चल रही हैं? सो ये जो वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट एग्जीबिशन जो हो रहा है, ये हमारा कंक्रीट इंडिया एग्जीबिशन जो हम लोग कर रहे थे उसको बढ़ा करके हम लोग ये यूएस का एग्जीबिशन ला रहे हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंक्रीट का एग्जीबिशन है जो लास वेगस में होता है। वो हम पहली बार यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं। जो हमको रिस्पांस मिला है वो बहुत फैबुलस है। एंड इसमें आपको सारी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशंस, न्यू प्रोडक्ट्स सारी देखने मिलेंगी। और जो ये सेक्टर से रिलेटेड है वो सारे लोग यहाँ पे मिलेंगे। गवर्नमेंट से लेके कॉन्ट्रैक्टर्स से लेके आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डेवलपर्स सारे मिलेंगे। तो ये एक ऐसा यूनिक इनिशिएटिव है जो 13 to 15 अक्टूबर हम लोग बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में करने वाले हैं। सो एनीबडी हु इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, ये उनके लिए एक मस्ट अटेंड इवेंट है। सो प्लीज़ ज़रूर आइए। और ये हमारा मैसेज है एज इन्फॉर्म मार्केट्स। हम लोग एक फेस्टिवल ऑफ बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हम लोग सितंबर से लेकर दिसंबर तक 28 अलग अलग सेक्टर्स के लिए इवेंट्स कर रहे हैं। एग्जीबिशन, ट्रेड शोज़, कॉन्फ्रेंसेस, 28 इवेंट्स होने वाले हैं। सो ये फेस्टिवल ऑफ बिजनेस का एक बड़ा इनिशिएटिव है कंक्रीट। तो उसमें प्लीज़ आके ज्वाइन कीजिए हमें। थैंक यू सो मच सर। इसमें इंडिया के अलावा और कितने देशों की कंपनियां भाग लेने वाली हैं, उसमें ज़रा इन्फॉर्मेशन। ये सबसे बड़ा इवेंट जो हम लोग कर रहे हैं इसमें इस बार, बिकॉज आपको पता है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अभी भी फिर भी शुरू हैं, फिर भी हम लोग इस बार 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ के एग्जीबिशन प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी। लेकिन हम ये एनुअल एग्जीबिशन होगा जिसमें आगे जाके हमको और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिस्पॉन्स आने की गुंजाइश है। इसमें है जर्मनी है, चाइना है, आपका कंस्ट्रक्शन में लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज आ रहा है, यूएस है, और अपने इवन साउथ ईस्ट एशिया में देखें टर्की है। ये अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे होते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ सीमेंट, इनफैक्ट वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सो सीमेंट तो हमारे यहाँ पे बहुत बनता ही है। प्लस जो टेक्नोलॉजी है हमको थोड़े हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, हिंदी में ओके। सो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अच्छी कॉन्फ्रेंस थी। इसमें गवर्नमेंट, फिनेंस सेक्टर, मोटर सेक्टर एंड कंक्रीट सेक्टर एंड वाटर प्रूफिंग सेक्टर, एवरीबडी केम टुगेदर। आई थिंक द क्वेश्चन, जो सवाल पूछे गए वो भी बहुत अच्छे सवाल थे। और जैसे स्किल का इशू है, बहुत बड़ा इशू है। आज ऐसे बच्चे हिंदुस्तान में हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। जिनके पास अगर स्मार्टफोन ही नहीं है तो वो कैसे रीच करोगे आप उनको, और कैसे उनका स्किल बढ़ाओगे। तो हमें एक कदम आगे जाना है सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के, और उन्हें रीच करना है स्कूल्स में, म्यूनसिपल स्कूल्स में, और उनको ये समझाना है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक मेसन बनने में और एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनने में, जिसमें आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट लगती है और मेहनत बहुत है। और अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि इस देश में इतनी अपॉर्चुनिटी है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में कि सबका पेट भर सकते हैं। दूसरा जो मैंने बात की फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर एक बहुत बड़ी समस्या है। डिसैलिनेशन प्लांट्स आ रहे हैं, और सी वाटर जो है उससे सीमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सी वाटर से नहीं हो सकता। और दुनिया में जितना भी पानी है अपने अर्थ पे, वो 90% समुंदर में है, 90 से भी ज़्यादा है। तो फ्रेश वाटर बचाइए। फ्रेश वाटर बचाने का तरीका ये है कि आप रिवर्क और रिपेयर कम करिए। उसके लिए अच्छा मटेरियल और अच्छा स्किल्ड टेक्नीशियन पैदा होगा। देखिए, मेरा नाम रजनीश खट्टर है और मैं इन्फॉर्मा मार्केट्स में एनर्जी और कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो का सीनियर ग्रुप डायरेक्टर हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक तो हमने, जैसे मैंने अपनी स्पीच में बोला कि हमने बहुत सोच समझ के 7 तारीख रखी, क्योंकि आज इंडियन कंक्रीट डे भी है। और लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि हमारे लिए कि मीडिया को हम लोग बहुत सेंसिटाइज़ करना चाहते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें पोटेंशियल कितना है। क्योंकि इसमें पोटेंशियल सिर्फ, क्योंकि भारत में या किसी भी देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सेक्टर है वो उसकी इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आज आप देखें, हम चाहे रोड्स की बात करें, हाईवेज़ की बात करें, पोर्ट्स की बात करें, मेट्रोज़ की बात करते हैं, सब कुछ हमारा डे टू डे लाइफ जो है और जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं, सब बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। तो भारत की भी एक इतनी बढ़ती इकॉनमी है। हम लोग $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, और $5 ट्रिलियन घर बैठे तो होगा नहीं, राइट। विच मीन्स हर सेक्टर को उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा उसमें हिस्सा बनने जा रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट्स की हम लोग बात करें कि $1.4 ट्रिलियन, जब भी भारत के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट बड़ी आएंगी, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर होगा, सबसे पहले ये देखेगा कि इन्वेस्टमेंट उनकी सेफ़ कितनी है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ से लेके रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है वहाँ तक, टेक्नोलॉजीज से लेके, और जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट आज हमने डिस्कस किया विच इज़ ऑन द डेफिसिट ऑफ मैन पावर। मैन पावर मैंने इससे आई एम टॉकिंग अबाउट डेफिसिट ऑफ स्किल्ड मैन पावर।
सो वो जो एक ट्रेनिंग नीड्स है ताकि हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड की तरफ पहुंच सकें। अगर एक तरफ भारत बात कर रहा है कि अभी हमने यूके को ओवर टेक किया है और हम लोग इस समय 5वीं बड़ी इकॉनमी हो गई हैं, अब हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक हमारा जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड स्किल लेबर है वो स्किल ना हो जाए। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें हर तरह से मेहनत करनी होगी, जिसमें ट्रेनिंग शामिल है, नई टेक्नोलॉजीज शामिल है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट शामिल है, एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स का अपना अपना रोल है। और हम चूँकि इन्फॉर्मा मार्केट्स के हैं और हम लोग B2B एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड ओवर, हमारा सबसे बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री के अंदर कि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाएं जहाँ पे बेस्ट ऑफ द सेक्टर, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ग्लोबल थिंकर्स हैं, सब एक साथ आएँ, आइडियाज़ एक्सचेंज करें। और जो एक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, एक्सचेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, इस बार तो चूँकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नहीं आ पाए पार्टिसिपेशन, आप सबको मालूम ही है कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि अभी कोविड से बाहर निकले हैं और कई कंट्रीज़ के साथ वीज़ा का इशू चल रहा है। और लेकिन ये सब जब अगले साल हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा, तो आप देखेंगे कि बहुत इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी जो आएंगी हमारे शो के अंदर, दे विल बी ब्रिंगिंग दो सक्सेसफुल केस स्टडीज़ कि जो उन्होंने अपनी कंट्रीज़ के अंदर किया है और उसको हम लोग अडॉप्ट करना चाहेंगे, उनसे सीखना चाहेंगे। और जो इंडिया की मैन पावर है, इसका मेरे ख्याल से वर्ल्ड के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। तो हमारे पास इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ हर तरह की है, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो हमें सीखने हैं। और कोई अच्छी चीज़ अगर कहीं दुनिया के किसी कोने में हो रही है, उससे कोई सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन रहा है हमारे लिए, क्योंकि एक तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पर्टिकुलर सेक्टर में हम लोग जो कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जिस तरह का मीडिया का अटेंडेंस आया है, ये चीज़ और दर्शाता है कि कितना सब में नया जानने की उसमें इच्छा है। और मेरे ख्याल से जो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि जो हम इवेंट में कर रहे हैं और इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, वो हम लोग उसमें अपने आप को शोकेस करने के अंदर शायद कुछ हद तक सफल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।